गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में पार्ट 4 का उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि किस तरह हमारे यहाँ जनजातीय समाज यानी आदिवासी जो आम भाषा में कहे जाते हैं उन लोगों को किस तरह ने अंग्रेजों ने व्यवस्था की, ऐसी लगान की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो कि अपने क्षेत्र में रहने वाले, अपने घर में रहने वाले जो उनका निवास था जंगल, और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने कैसे बेघर होते चले गए, कैसे पूरी अंग्रेजी सरकार ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी जनजातीय समाज को अपने शोषण समाज में स्थापित किया और किस तरह उनका शोषण करना शुरू किया और इसमें किस तरह आंदोलन जगा, जिसमें हमने छोटा नागपुर के एक बिरसा मुंडा आंदोलन और विद्रोह के बारे में मैंने पढ़ा था। अब है आपको अगला आंदोलन जेलियांग आंदोलन। जेलियांग ये है आपको जेलियांग आंदोलन। ये आपको जेलियांग आंदोलन ये हुआ था आपको उत्तर पूर्वी भारत में। कहाँ? उत्तर पूर्वी भारत। ये आपको जेलियांग इसलिए कि इसमें 3 जनजातीय समाज का नाम है, यानी 3 नागा जो जाति थे वो 3 जनजातीय समूह का इसमें नाम है। एक जेमेई, एक लियांग और एक में रांगरेई। तो ये 3 जातियों ने मिलकर एक साथ इस आंदोलन को लड़ा था। तीनों को मिलाकर एकता में बांधकर और तीनों जनजाति समाज समूह मिलकर एकता में संगठित होकर इस आंदोलन को अंजाम दिया था। इसलिए इसका नाम तीनों को मिलाकर जेलियांग आंदोलन कहते हैं, जो कि उत्तर पूर्वी भारत में नागालैंड में ये आपको हुआ था। इसमें ये भारत का सबसे जनजाति का सबसे प्रबल विद्रोह था, क्योंकि इसमें बहुत बृहद स्तर पर यह विद्रोह था। 19वीं शताब्दी के समय में तो इन जनजातियों ने बहुत सारे विद्रोह किए थे, लेकिन सन 1891 में जब नागालैंड मणिपुर के युवराज टिकेंद्र सिंह जीत सिंह को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजों ने उनको मौत दे दी, तब इस आंदोलन ने मणिपुर में बहुत ही विद्रोह का रूप ले लिया, बहुत बड़ा रूप ले लिया। और इसमें मणिपुर के मैंने बताया था जेमेई और लियांगमेई और रांगमेई, जेमेली, लियांगमेई और रांगमेई, ये 3 जनजातीय समाज थी जिन्होंने मिलकर इस इस विद्रोह को सफल बनाने की कोशिश की थी। और इसका यही था राजनीतिक सीमा से विदेशियों को बाहर निकालना, घुसपैठ से सुरक्षा, धार्मिक सुधार हेतु ये व्यवस्था, ये सारी इस विद्रोह के आंदोलन के मुख्य कारण थे। इसमें जादो नांग जो था, एक जादो नांग यही नेता था आपको जादो नांग। ये आपको एक धर्म सुधार नेता था, राजनीतिक जानकारी थी इसकी और ये काफी होशियार था। और इसी के नेतृत्व में, जादो नांग के नेतृत्व में जेलियांग आंदोलन हुआ था। और इसने इसके नेतृत्व में 1920 में, कब? जादो नांग 1920 में ये आपको आंदोलन शुरू किया गया और तीनों जातियों में इसने, जादो नांग ने तीनों जनजाति को आपस में संगठित कर, एकता कर, और तब उसने 1920 में ये आंदोलन किया था। और पूरे भारत से, पूरे अपने समाज से, पूरे राजनीतिक जीवन से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने का इसने महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाया। हालांकि ये आगे चलकर ये आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये जुड़ गया। जादो नांग अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन, क्या नाम था? 13 वर्षीय गिंडालियू, उसकी चचेरी बहन थी जादो नांग की गिंडालियू। इसके साथ मिलकर इसने एक भूमिगत
यानी अंदर ही अंदर एक प्लान किया, एक आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्य की स्थापना इसने शुरू की। नागा राज्य की स्थापना करना इसने शुरू किया, क्योंकि ये तीनों नागा जाति से बिलोंग करते थे, तीनों नागा जाति से आते थे, नागालैंड के। हालांकि इसमें जादू नांग को काफी सफलता मिल गई, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इसकी भनक मिल गई, इसका पता चल गया और 29 अगस्त 1929 को एक केस में फंसाकर, एक हत्या के मामले में फंसाकर जादू नांग को फांसी दे दी गई। हालांकि फांसी के बाद भी ये आंदोलन थमा नहीं, ये आंदोलन चलता रहा और सन 1929 में जब इसको फांसी दी गई तो गिंडालियू जो थी उसकी चचेरी बहन, उसने इस आंदोलन को जारी रखा, इस आंदोलन को चलाया। हालांकि अंग्रेजों द्वारा सन 1932 में इस आंदोलन को भी दबा दिया गया और गिंडालियू को जेल में, तहखाना में बंद कर दिया गया, आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। हालांकि 1947 में जब आजादी मिली तो गिंडालियू को रिहा किया गया और रिहा करने के बाद इनको कई सारे ऐसे अंग्रेजी सरकार के जो दमनकारी कानून थे उसको हटाया गया, उसको जनजातियों में जगाया गया और जो भी एक अलग था जनजातीय समाज में जगाने का, उसने उस काम को गिंडालियू ने भरपूर तरीके से किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा से अपने आंदोलन को जोड़ने में ये आंदोलन काफी सफल रहा। तो इस तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत तरह से नियम बनाए गए नागा जाति और जनजातियों को सुरक्षित करने के लिए और उनके विकास के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए। उनको राष्ट्र की नीति में जोड़ने, राष्ट्र की धारा में जोड़ने का भरपूर सरकार के लिए प्रयास किया गया और हुआ भी। और उन्हें कई द्वारा संसद के द्वारा कई ऐसे कानून बनाए जो इन जनजातियों के लिए विकास का कार्य करके और विधानमंडल के विशेष समिति द्वारा उसको अनुमोदित करने की प्रयास भी की गई। और इसी तरह किसी भी जनजातीय क्षेत्र में विद्रोह थमा नहीं और जनजातीय विद्रोह होता चला गया और बाद में धीरे धीरे यह मुख्य राष्ट्रीय आंदोलन जो कांग्रेस का उसमें जुड़ता चला गया। तो इस तरह था ये आप लोगों का दो आंदोलन, एक बिरसा मुंडा आंदोलन और एक जेलियांवाला आंदोलन। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना पढ़ा। ये चैप्टर आप लोगों को समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगले बारे में जानेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।